नमस्कार, डुग्गर खबरा में आपका बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से निकालकर जम्मू में स्थानांतरित कर दिया जाए। बीजेपी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ की उच्च नदी में उफान, पानी के बहाव में फंसे कुछ लोग। हेलीकॉप्टर की मदद से 2 लोगों को निकाला गया। नदी से दूर रहने की सलाह। जिला सांबा में मूसलाधार बारिश, कार और ट्रक पानी की चपेट में। जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर लोगों को नदी नालों के पास न जाने की दी गई है सलाह। आरएसपुरा के सरकारी बॉयज हाई स्कूल में भरा बारिश का पानी। विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल स्टाफ को भी काफी परेशानियों का सामना। पंचायत सरपंच ने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत करवाया गया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब 18 भाषाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क 18 JNK, लद्दाख और हिमाचल चैनल लॉन्च। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने चैनल का किया उद्घाटन। कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के बेहमाना कत्ल के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट किया। वादी में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आने के बाद जम्मू में गुज़िश्ता 90 दिनों से PM पैकेज के तहत जेर मुलाजमत मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालकर जम्मू डिवीजन या मुल्क के किसी और कोने में मुंतकिल करने का मुतालबा किया। बार बार कहा गवर्नमेंट को कि इन बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा मत बनाए, और आज भी देखो कि आज भी वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित को वहाँ पर मारा डाला। 90 दिन से बेचारे यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, और जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है और उसके बाद भी उन्हें और वहाँ पर मार दिया, और आज तक गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रहे हैं। और हम एक ही बात बताएंगे कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा नहीं बनाएंगे और न हम उनको वहाँ पर भेजेंगे। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, हम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि उसने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उसने कश्मीर में 370 ख़त्म किया, उसने कश्मीर में 35A ख़त्म किया। ये कौन सी बात है? कुछ हज़ार 3, 4, 5 हज़ार बच्चे वहाँ पर है, इनको ये कौन सी, अगर वो इनको यहाँ पर इनसे वो काम लिया जाए यहाँ पर जम्मू में। अपने ही ऑर्चर्ड में सुनील जी और पिंटू जी पर घातक हमला हुआ, जिसमें सुनील जी जो कश्मीरी पंडित है वो नहीं रहे। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है LG साहब को ये बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए इस मसले को, क्योंकि जो फिगर्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है मरने के हिंदूज़ के, वो बढ़ते जा रहे हैं। MOS साहब को ये स्टैटिस्टिक्स फिर से दोहराने पड़ेंगे पार्लियामेंट के, तो इट डजंट फिगर गुड ऑन MOS। 21 हिंदू मारे गए, आज ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया, 22 हो गया। शोपियां में कश्मीरी पंडित का मिलिटेंटों के हाथों कत्ल के खिलाफ बीजेपी अक़लियती मोर्चे की जानिब से पुंछ के बस स्टैंड पर एक प्रोटेस्ट किया गया। वहीं अजवट गांव में भी प्रोटेस्ट किया गया। इस मौके पर मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट से ताबीर किया। मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आज़म से वादी कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। पंडितों को यहाँ पे मतलब जो किलिंग की टारगेट किलिंग की गई है, इसे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि श्रीनगर में हर घर में तिरंगा लहराया गया, जहाँ से गोलियाँ चलती थी आज वहाँ शांति अमन है। पाकिस्तान बौखला के ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसने वो हमारे 4-5 कश्मीरी हिंदू भाइयों को निशाना बनाया। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है खसूसी, जो आज आपने देखा कि शोपियां के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के भाइयों के ऊपर टारगेट किलिंग की गई है, उसको हम कंडेम करते हैं और उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। आप देखें पिछले 2 साल से
जो खसूसी जम्मू कश्मीर के अंदर कभी सिखों को, मिनॉरिटी को, कभी मुस्लिम भाइयों को या कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जाता है, इसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर जो निहत्ते कश्मीरियों की हत्या की जाती है, इनोसेंट किलिंग की जाती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो 15 अगस्त का प्रोग्राम रहा, 1 महीने तक जो तिरंगा हर घर में लहराया गया, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैं अपनी गवर्नमेंट है, मैं उससे कहूंगा कि इन कश्मीरी भाइयों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों को खतरा है उन सब लोगों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने कश्मीर के शोपियां इलाके में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। विक्रम रंधावा ने कहा कि जो सियासी पार्टियां बेवजह गलत बयानबाजी करती हैं वो केवल कश्मीर की जनता को भड़काने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के हमलों के लिए ये सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। विक्रम रंधावा ने महबूबा मुफ्ती समेत तमाम उन नेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जो अपने बयानों से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। रंधावा है जो कि फॉर्मर एमएलसी हैं जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव काउंसिल से। विक्रम जी, एक दफ़ा फिर से जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है कश्मीर घाटी में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति तड़पता है आखिर में और अपने आप को, अपने अस्तित्व को बताने का प्रयास करता है, यकीनन ये मरता हुआ आतंकवाद जो है पुनः अपनी अस्तित्व को वजूद में लाने के लिए किसी न किसी तरीके से ऐसी घिनौनी घटियाँ करता रहता है। यकीनी तौर पर ये जो माइनॉरिटीज़ पे टारगेट किलिंग हो रही है, इसका मकसद एक ही है कि वो बताना चाहते हैं देश और दुनिया को कि हम अभी मरे नहीं हैं, हम अभी ख़त्म नहीं हुए, हम अभी हैं। लेकिन यकीनी तौर पर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे फोर्सेस पूरे मुस्तैद हैं और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारने में ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। आपने पहले भी देखा है जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उनके जो किलर्स रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, वो 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। निंदनीय है जो अभी हुआ है, इसकी तो हम निंदा करते ही करते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर भारतीयता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर ऐसे टारगेट को फेस करने को हमेशा तैयार रहता है जो कि देशद्रोही का टारगेट हो। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको और सतर्कता से ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर जो टारगेट किलिंग हो रही है इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो सियासी पार्टियां, खासकर जो पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती बोलती है जो तिरंगा लहराने के लिए जो है कंपेल किया गया वहाँ के लोगों को और बहुत ही डरा धमका के तिरंगा जो है वो फहराया गया। देखिए, बहुत हद तक तो कश्मीर के अंदर हालात ख़राब करने में मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के बयान ही जो है काफ़ी होते हैं। ये तिरंगे की बात को लेकर रखती है। आज कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तिरंगे के लिए हर भारतीय ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि तिरंगा मुझे लहराने का मौका मिला है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की अगर ये बयानबाजी पे विराम नहीं लगता है तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती जैसे छोटी मानसिकता के लोगों पे सख्त कार्रवाई करे ताकि इनके घटिया बयानों की वजह से कश्मीर के अंदर और हालात खराब ना हो। विक्रम रंधावा ने साफ कर दिया है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ जो सियासी पार्टियों के जो नेता बयान देते हैं उनका कहना है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जो हालात अभी खराब हुए कश्मीर घाटी में। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजन वैद, TV 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की तरफ से मंगलवार को पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के संगठन के जिला प्रधान इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को पेश आने वाली समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि हमने डीजीपी से मांग की थी कि हमारे कई साथियों के SO43 का मामला लंबित पड़ा हुआ है, उनका निपटारा किया जाए। जिन सेवानिवृत्त पुलिस वालों के परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, उन परिवारों के बच्चों के लिए पुलिस में आरक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर स्थायी रोजगार तत्काल नहीं दिया जा सकता तो उन्हें SPO की नौकरी प्रदान की जाए। हमारे SR 43 के कुछ केस जो हैं वो अभी तक सेक्रेटरीट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और लॉकिन जो हैं वो जगह जगह पे घूम रहे हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और इससे पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं और उनको लिस्ट भी प्रोवाइड कर चुका हूं कि हमारे जो SR 43 के केसेस हैं उनका जो अजाला हो ताकि जो हमारे मेटरिस के कुंभा वाले लोग हैं वो दाएं बाएं ना भड़कें। इसके अलावा जो कुछ लोग हमारे मुलाजिम हैं जिनका कोई भी बच्चा जो है
वो किसी सर्विस में नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी है। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम जिस कुंभा का कोई बच्चा जो है कहीं मुलाजम नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसको और कुछ नहीं तो कम से कम SPO ही भर्ती कर दें ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो चला सके। इसके साथ ही हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक केस जो है पे नामिलीज का 1/1/96 से लेके चला आ रहा है, उसमें कई लोग जिन्होंने अप्रोच किया था वो बेचारे वफा भी पा चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक वो हमारा जो केस है वो वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, जबकि कोर्ट से भी हमारे हाथ में फैसला हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने कोई भी कार्रवाई ना की है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिले की सुरंगकोट तहसील में तैनात सेना की रोमियो फोर्स द्रावा बटालियन की तरफ से क्षेत्र के दूरदराज के गांव मस्तांद्रा में प्राकृतिक मैदान में निर्मित कराए गए टाटा फुटबॉल मैदान का लोकार्पण करते हुए उसे क्षेत्र के युवाओं को समर्पित किया गया। इसके साथ ही मैदान के एक हिस्से में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण कर सुरंगकोट तहसील में पौधारोप अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बफलियास की सरपंच ताहिरा जबी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता द्रावा बटालियन के कमांडिंग अधिकारी ने की। द्रावा बटालियन के इस कार्य की स्थानीय सरपंच और आम लोगों ने सराहना की। आज यहाँ पे मेरी पंचायत में प्लांटेशन ड्राइव करवाई गई है जो इंडियन आर्मी और सोशल फॉरेस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में की गई, जिसके लिए मैं दोनों डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसी अच्छी सोच रखी और उसके साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल के इनाग्रेशन भी करवाई गई। हमारे यंग यूथ के लिए अच्छा सोचा जा रहा है, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ टाटा ग्राउंड मस्तांदरा बफलियास से यहाँ हमारी राष्ट्रीय राइफल ने एक खूबसूरत एक प्रोग्राम अंजाम दिया है। यहाँ काफ़ी सारे पेड़ यहाँ लगाए गए हैं, प्लांटेशन ड्राइव की है और यहाँ काफ़ी इलाका के लोग भी थे यहाँ पे। और उसके साथ साथ ये ग्राउंड जो है इसको हमारे लोगों के लिए इन्होंने एक तरह से डोनेट कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड यहाँ बनाने जा रहे हैं और फुटबॉल ग्राउंड जो है यहाँ बनाया गया है, उसकी गोल पोस्ट का भी आज इफ्तिताह किया गया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रीय राइफल के। हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाते हुए हर घर, दुकान और गाड़ियों पर तिरंगा लहराया गया। अब तिरंगे की अजमत को बरकरार रखने की लोगों से अपील की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तिरंगा वापस करने की खास मुहिम शुरू कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर जम्मू अंजनी कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने करीबी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर तिरंगा जमा करवाए ताकि तिरंगे के वकार को बरकरार रखा जा सके और जश्न आज़ादी के बाद इन तिरंगों पर कोई दाग न लगे। आपको पता होगा कि 75th एनिवर्सरी था ये स्वतंत्रता दिवस का और इस पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो जो इसका इस्तेमाल है हर घर में हुआ है, हर बिल्डिंग पे हुआ है, हर ऑफिसेज में हुआ है, लेकिन जो तिरंगा है हमारा उसकी डिग्निटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन के बाद जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसको किसी भी तरीके से कूड़े कचड़े में फेंका जाए, वो हमारे डिग्निटी जो झंडे की है उसके साथ ये अच्छा नहीं होगा। तो हमने ये कलेक्शन ड्राइव चलाया है कि जो भी झंडा वापस करना चाहते हैं, जो किसी भी कंडीशन में होगा, अगर अच्छा कंडीशन में होगा तो उसको हम अपने और आपके माध्यम से हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि वो झंडा जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा इंडियन ऑयल का वहाँ पे जाके वापस कर सकते हैं। जलालाबादी ने एक अपनी नस्म में शुरुआत की थी कि जमा कर लूँगा दौलतो ज़र, फिर उसके बाद क्या, बना लूँगा हसीन घर, फिर उसके बाद क्या। ये बात कहीं ना कहीं हमारे इस तिरंगे की शान, इसकी डिग्निटी पर भी आकर के रुक जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे का जोश और जज्बा हम सबके दिलों से लेकर के हमारे घरों तक दिखता है। और अब जबकि हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है तो हर घर की छत पर, दीवार पर ऐसे तिरंगे आप सबको नजर आते हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद इन तिरंगों का क्या करना है? ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर तिरंगे रखने की जगह नहीं है। ऐसे कई संस्थान हैं जो इन 2 दिनों को मनाने के लिए तिरंगे तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनका ढेर जमा हो जाता है और फिर वो समझ नहीं पाते कि इन तिरंगों के साथ हम क्या करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक मुहिम शुरू की है।
आरएसपुरा के गांव बडेयाल ब्राह्मणा स्थित सरकारी बॉयज हाई स्कूल में बारिश का पानी जमा हो जाने के कारण विद्यार्थियों के साथ साथ स्कूल स्टाफ के सदस्यों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के सरपंच बिन्नी शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्कूल के विकास हेतु जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरपंच ने कहा कि बारिश होने पर स्कूल में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। बारिश का पानी स्कूल के क्लासरूम्स में घुस जाता है। सरपंच ने कहा कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत भी करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा विभाग द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनाब बड़ी बार असी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ਨੂੰ भी किया कि पानी खलोन के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। देखो जी आजकल बच्चों का माँ प्यो का रुझान हो रहा है अकैडमी स्कूल की तरफ, क्योंकि अकैडमी स्कूल इन्नी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। ये देखो पानी इधर करो, ये पानी देखो जनाब असी डीसी मैडम ਨੂੰ 29 तरीक भी एक रिक्वेस्ट दी सी कि जनाब गर्ल स्कूल और बॉयज स्कूल में जोड़ा ग्राउंड है इसी पानी खलोन के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, जेडे आ रहे हैं उनकी वर्दी भी गंदी हो रही है। उस कारण माँ बाप का भी इंटरस्ट स्कूल की तरफ घट रहा है कि भाई बच्चों की वर्दी गंदी हो रही है। टीचरें की तो मजबूरी होती है कि वो तो स्कूल आन के तो बच्चे किस तरह आन। मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि जो है ये हमारा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ बारिश पड़ने की वजह से पानी हमारे क्लासों में जा रहा है कि मैं आपसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे स्कूल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया। हम पढ़ नहीं सकते। हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पीछे पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को डेली स्कूल आने में इतनी प्रॉब्लम है, और जब यहाँ पे बारिश होती है इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि क्लासेस लेना मुश्किल हो जाता है। टीचर्स को तो प्रॉब्लम है ही है, वो लोग तो आएंगे ही, लेकिन बच्चे इतनी मुश्किल से आते हैं यहाँ पे। मेंढर उपमंडल की सीमा से सटे बालाकोट तहसील के पंचायत घर नाट के बाहर संदिग्ध विस्फोट के बावजूद सरपंच आफ्ताब अहमद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। सरपंच आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीती रात पंचायत भवन के बाहर विस्फोट हुआ जिससे एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विस्फोट के बावजूद मैंने डरने के बजाय पंचायत भवन के ऊपर तिरंगा फहराया। मैं एक भारतीय हूं और हम भारतीय किसी से नहीं डरते। यहाँ पर रात को किसी ने आकर गाड़ी को बम से या किसी वजह से उन्हें तोड़ा है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, मगर इस खौफ के आलम में भी मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए झंडा लहराया यहाँ पर, और हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि मुझे किसी डर खौफ नहीं था। उसके बावजूद भी मैं आया कि मैंने अपने झंडा लहराया। मेंढर अनुमंडल के बालाकोट में जीरो लाइन भारत पाक सीमा पर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल भरूती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेंढर सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे इस मौके पर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बच्चों ने भी समारोह में रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसपुरा क्षेत्र के गांव सतराइया में क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में तिरंगा झंडा फहराया और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री द्वारा बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही समाज में अपना योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया। मेंढर में ऑल जम्मू कश्मीर PHEITI ट्रेंड एंड CP वर्कर्स एसोसिएशन ने 72 घंटे काम छोड़ो हड़ताल की कॉल दी है। PHE ऑफिस के सामने डेली वेजर्स वर्कर्स ने एहतजाज किया और मुतालबात की यकसुई की मांग की। सिर्फ
एक मीडिया ही रह गया है जो हमारी आवाज़ को सुनता है और ऊपर तक पहुंचाता है। बाकी हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि दो महीने से हमारा प्रोटेस्ट जम्मू में चल रहा है और हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। 72 घंटे किया। अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो इससे आगे भी हम इसको बढ़ा देंगे। डिमांडें ये हैं कि एक तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो इन्होंने माना था कि वो देंगे, वो भी नहीं दिया है, और जो इन्होंने बार बार हमारे साथ वादे किए थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं। 4 महीने पहले हमारा एक प्रोटेस्ट था, उस टाइम हमारे साथ डिपकॉम साहब के क़यादत में हमारी एक मीटिंग हुई थी और हमारे साथ वादा किया गया था कि 15 अगस्त तक आपकी जो जेन्युइन डिमांड है मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपको मिल जाएगी। हमने 15 अगस्त तक जो है इंतज़ार किया। पीएम मोदी साहब का जो खिताब सुना, गवर्नर साहब का खिताब तक ये इंतज़ार था कि हमारी ये डिमांड फिलअप हो जाएगी, लेकिन हम 10 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं 72 घंटे के लिए। सरकार द्वारा श्रमिकों की सहायता के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार की तरफ से श्रमिक पंजीकरण किया जाता है। केंद्र या राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिसमें एक श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, जिसका लाभ कई मजदूरों को मिल भी रहा है। कई मजदूरों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये मजदूर काफी परेशान हो गए हैं। इनका कहना यही है कि स्कॉलरशिप न मिलने के कारण इनके बच्चों की शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों की परेशानियां हैं कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान लोगों ने तहसीलदार खोड़ मोनिका शर्मा को विज्ञापन सौंपा और लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। मेरा बच्चा कोई 11वीं पढ़ता, कुड़ी 10वीं क्लास ही पढ़ती है। अगों असें गौरमेंट की तरफा मदद मिलती ही, स्कॉलरशिप मिलता हा, ते इस बारी असें मिलिया नहीं है। ओह्दे कन्नै असें परेशानी आ गई है, दिहाड़ीदार बंदे हा, अपने घरा गुजारा नहीं कर सके, बच्चे असें कि'यां पढ़ाने न। ओह्दे कन्नै असें बड़ी ज़्यादा दिक्कतां होइयां। इस बारी बिल्कुल अगस्त म्हीना आई अजें तक कोई पैसा नहीं आया साढ़ी गौरमेंट की तरफा। हाँ, गौरमेंट अग्गें अपील चाहने आं कि साढ़ा जल्दी कोला जल्दी स्कॉलरशिप भेजे जा। इस वास्ते आए थे लेबर दी पैसे लभदे हैं, गौरमेंट दिंदी ही अग्गें, इस साल है नहीं देआ ते स्कूलें बच्चें गी पढ़ाइए जां कुत्थों कराइए दाखला, ते लेबर ते साढ़ा इन्ना नहीं चलदा कि अजकल रुट्टी दाल फुल्का कमाना मुश्कल होई है, तो इस वास्ते अस आए हैं। साढ़े पैसे नहीं आवा करदे, लेकिन गौरमेंट अग्गें ये भी अपील है कि सानूं पैसे दित्ते जान, थोड़े मदद होया गरीबें दी, लोकें गी पैसे लभन। यूनिफॉर्म के खर्चे हैं, उनको किताबों के खर्चे हैं, ये लेबरर लोग हैं, ये कहाँ से बियर करेंगे। सरकार को चाहिए जो फॉर्म सबमिट किए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड लेबर वर्कर हैं, उनको जो पैसे तुरंत डालने चाहिए, क्योंकि आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है, हमने एक लिस्ट तैयार की है, इसमें से कोई 200 के करीब जो एक ही काल पे लोग आए हैं जिनको पैसे नहीं मिले हुए हैं, वो आज हमने उनके नाम वगैरह लिख के जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूरे लिस्ट बना के तहसीलदार मैडम को दे रहे हैं, और सरकार को ये वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो इनके खाते में नहीं डाला तो यह लोग आने वाले 10 दिनों के बाद सड़कों पर बैठेंगे और सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। लोगों ने आज तहसील ऑफिस खोड़ को अप्रोच किया। उनका इशू ये था कि इन्होंने कब से अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन फॉर द स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जम्मू, तो इनको अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ वो पैसा। तो मैंने अभी मैडम से बात की है, जो हमारी ALC जम्मू मैडम हैं, उनसे बात की है। उन्होंने बोला है कि पैसा पहले रिलीज़ ही नहीं हुआ था उनके ऑफिस तक, तो इसी वजह से पेंडेंसी थी, बट अभी वो रिलीज़ हो चुका है और इनवॉइसेस जो है अंडर प्रोसेस हैं, तो वो जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। जम्मू अखनूर सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू शहर में अब तक के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। इसके माध्यम से आधे घंटे का सफर मात्र 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत बन रहे 133 पिलर वाले 5.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास प्राधिकरण लिमिटेड NHIDCAL ने संबंधित ठेकेदार को हर हाल में 15 सितंबर से पहले तक काम पूरा करने का आदेश दे दिया है।
फ़ायदा तो सर है ही है। देखो इतनी ट्रैफिक थी, जब हाईवे बन गया तो जो हमारे को दिक्कतें आती थी ट्रैफिक की वो नहीं होंगी अभी। फ़ायदा तो है ही है सर। यहाँ कितनी परेशानी आई जब आपने? परेशानियाँ तो थी सर, गाड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, दिक्कत तो थी। अभी जैसे जैसे बन रहा है तो आगे फ़ायदा ही होगा। समय जैसे जम्मू अखनूर लोग जाते थे बड़ा टाइम लगता था, अब कम लगेगा। जो 2 घंटे का सफ़र था अभी सर आधे घंटे में होगा। फ़ायदा तो है सर। कई बार अपनी डेडलाइन मिस करने के बाद जम्मू अखनूर फ्लाईओवर अब आखिरी चरणों में है और कुछ ही दिनों में जम्मू के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार द्वारा कुछ ही दिन पहले इसका निरीक्षण भी किया गया था और NHIDCL जो ये कंपनी जो ये फ्लाईओवर का काम कर रही है उससे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जल्द से जल्द इसका काम कंप्लीट किया जाए। जम्मू पुंछ हाईवे प्रोजेक्ट जो पूरी तरह जिस पर काम चल रहा है उसके लिए ये फ्लाईओवर का बनना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होने वाली है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत पोरा। डुग्गर खबरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।